Hello, hi, Adab, Namaste to everyone. Clear? This is Aviam sir. Today we are going to start one very important topic of mathematics. Clear? Okay? So, being a mathematician, I would like to ask one question before I start the class. Clear? What is mathematics? Clear? So, it's feel like crazy. Clear? क्या सर आप हम लोग को पूछ रहे what is mathematics? हम लोग जो बचपन से पढ़ के आ रहे हैं यार मैथमेटिक्स क्या है. क्लियर. तो व्हाट इज मैथमेटिक्स, ये चीज को अच्छे से हम लोग को पहले समझना है. मैथ्स क्या है, मैथ्स क्यों पढ़ेंगे हम लोग. अगर एक चीज हम लोग को मालूम नहीं है तो हम लोग कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे. क्लियर. बहुत बच्चे तो ऐसे सोच के ही रह जाते हैं यार भाई ये मैथ्स कौन निकाला था, अरे मैथ्स तो क्या यार कुछ काम नहीं है इस मैथ्स का. फिर भी हम लोग इस मैथ्स को पढ़े जा रहे हैं, वही फॉर्मूला को रटते जा रहे हैं. यार भाई ये फॉर्मूला का एप्लीकेशन क्या है, अरे मैथ्स पढ़ेंगे क्यों. सोचिए एक चीज, देखिए जितना आप क्वेश्चनिंग करेंगे ना दिमाग को तभी जाके आपको उस सब्जेक्ट में लगाव आएगा. वही चीज देखिए मैं आपको एक वर्ड बना लगाव का वर्ड. तो व्हाट इज दिस, ये लगाव क्या है. जब तक लगाव कोई चीज में नहीं है तब इंटरेस्ट नहीं आता है. तो जब इंटरेस्ट नहीं आता है वो चीज अच्छा नहीं लगता है. देखिए सपोज 2011 का वर्ल्ड कप का मैच सोचिए, फाइनल ओवर चल रहा है, धोनी बैटिंग कर रहा है और लास्ट जो छक्का मारने वाला था उस सीन में हम लोग इतना लगाव में बैठ गए थे कि उस टाइम में हमको कोई कुछ भी बोले हम लोग को समझ में नहीं आता है. कोई बुलाता है भी समझ में नहीं आता. अरिजीत सिंह गाना गा रहा है यार, इतना खो गए हैं खो गए हैं खो गए यार भाई. कोई बुला रहे, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे, सुनाई नहीं देता. अरे भाई क्यों इमोशनली अटैच हो रहे हैं, इंटरेस्ट, इतना इंटरेस्ट डेवलप कर लिए हैं. क्लियर. तो वही चीज यहां पे भी लगाना पड़ेगा. अरे भाई मैथ्स क्यों पढ़ेंगे, मैथ्स इतना टॉपिक है, सेट्स है, रिलेशन है, फंक्शन है, लीनियर इनइक्वालिटी है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है भाई, प्रोबेबिलिटी है, ये 3D है, 2D है भाई, ये क्या है, लिमिट है, कैलकुलस है भाई, ये क्या है, ये सब क्यों पढ़ेंगे, क्या डेली एप्लीकेशन है भाई. ये सब चीज को समझ लेंगे तभी जाके मैथ्स इंटरेस्टिंग लग जाएगा. क्लियर. डेली एप्लीकेशन क्या चाहिए, तो उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज मैथमेटिक्स, बिकॉज दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी क्लास. क्लियर. तो आज बहुत सारा इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे कि क्या क्या है, आज यही सब के ऊपर में हम लोग टॉपिक डिस्कशन करेंगे. क्लियर. तो मैथ्स मतलब क्या होता है, हम लोग especially we are going to study about science, so simply we can say mathematics is a branch of science. Clear. So mathematics is a branch of science which deals in calculation and computation. तो यहाँ पे दो चीज आता है, देखिए इसको अच्छे से मार्क करिए, कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन. कैलकुलेशन क्या होता है, डेली चीज हमको कैलकुलेशन चाहिए भाई, बिना कैलकुलेशन बचेगा कैसे. अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रहा है, देखिए प्रैक्टिकल एग्जांपल को सोचिए, अगर हम लोग कैलकुलेटिव नहीं होंगे तो चल नहीं पाएंगे भाई. अभी सारे जगह में बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, हमको कैलकुलेटिव खर्चा करना है, कैलकुलेटिवली सब रिस्क लेना है. ऐसा नहीं कि हर रिस्क लेके सब कुछ कर देंगे. आज भाई आज पैसा है, आज खाना खा लो, कल के लिए कौन सा, ऐसा नहीं कर सकते भाई. हम लोग को कैलकुलेटिव, तो वो कैलकुलेशन कौन सिखाता है, मैथ सिखाता है. तो हम लोग को वो जो अप्रोच है ना, दिमाग का अप्रोच, हमारा ब्रेन है ना, वो कैलकुलेटिव ऑलरेडी फिक्स है. अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसका एग्जांपल करते हुए. तो कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन. अब कंप्यूटेशन क्या कंप्यूटर है, नहीं भाई कंप्यूटर नहीं है, ऑपरेशनल पार्ट जो हम लोग ऑपरेशन करते हैं. नहीं ऑपरेशन सर बोल रहे हैं, ऑपरेशन क्या है, क्या हम लोग क्या जाके सर्जरी करवाना है, नहीं भाई सर्जरी नहीं कराएंगे. यहाँ पे किसका सर्जरी कराएंगे, हाँ सर्जरी कराएंगे, मैथ्स का सर्जरी कराएंगे भाई. यूजिंग वहां पे क्या यूज करते हैं हम लोग, सीजर यूज करते हैं, नाइफ यूज करते हैं, वो जो डॉक्टर लोग सब यूज करते हैं. तो यहाँ पे भी हम लोग ऑपरेशन करने के लिए यूज करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर देखिए ना, क्राइस्ट, सिंबल ऑफ क्राइस्ट प्लस. क्लियर. उसको थोड़ा सा इधर कर देंगे, थोड़ा सा ऊपर वाला हटा देंगे, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मोस्ट 4 इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स. क्लियर. और इस सब का बाप है प्लस. बिना प्लस ना नेगेटिव हो सकता है, ना मल्टीप्लीकेशन होता है, ना डिवीजन हो सकता है. वो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा. क्लियर. होप अच्छे से देखिए, कॉन्सेंट्रेटली देखिए, कुछ भी डाउट होगा पूरा स्टॉप होके देखिए. क्लियर. कैलकुलेशन किसको लेके हम लोग करेंगे, कैलकुलेशन करने के लिए वी नीड नंबर्स. देखिए डेली लाइफ के साथ हम लोग देखते हैं नंबर्स, बिना नंबर के
हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो मैथ्स क्या है? मैथ्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स इन कैलकुलेशन एंड कंप्यूटेशन। क्लियर? तो कैलकुलेशन किसको करेंगे? नंबर्स। तो हम लोग को मोस्टली स्टडी करना है नंबर, तो मैथ्स का हम लोग बोल सकते हैं स्टडी अबाउट नंबर्स। तो स्टडी अबाउट नंबर्स भी मैथ्स हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर? तो जितना नंबर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे वही मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। तो नंबर कहां से आया ये चीज पहले देखते हैं। क्लियर? जैसे हम लोग खुद के बारे में सोचेंगे, हम कहां से आए? एंशिएंट टाइम से आए। हमारे पूर्वज कौन थे? मॉन्कीज थे। क्लियर? तो उसमें से हम लोग आए हुए हैं। वैसे नंबर कहां से आया हुआ है भाई? नंबर आया हुआ है डिजिट से। कहां से? डिजिट से। और क्या डिजिट? 0 to 9। हमारे पास 10 डिजिट है, 0 to 9, 0 1 2 अप टू 9। क्लियर? और बाय यूजिंग ए चार्ट दैट इज कॉल्ड प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हम लोग एक चार्ट यूज किए हुए हैं दैट इज प्लेस वैल्यू चार्ट। और ये प्लेस वैल्यू चार्ट को यूज करते हुए और ये डिजिट को लेके हम लोग क्या फॉर्म किए हुए हैं? नंबर को फॉर्म किए हैं। तो नंबर क्या हो गया? सारा सा प्लेस वैल्यू चार्ट फॉर्म करके नंबर फॉर्म कर दिए। तो अच्छा हुआ, नंबर फॉर्म कर दिए। 11 लगा दिए, 12 लगा दिए, 21 लगा दिए, 2 5 8 3 4। अरे कितना बड़ा बड़ा नंबर हो रहा है। क्लियर? तो ये सारा चीज अच्छा है। 1 हैज वैल्यू अप टू 9 हैज वैल्यू। तो यहां पे एक सारा चीज आता है। क्या है वो? जीरो। कौन सा जीरो? जो फिल्म आया था शाहरुख खान का? नहीं, वो जीरो में नहीं बोल रहा हूं। जीरो द डिजिट, द मोस्ट इंपोर्टेंट डिजिट। लेकिन ऐसे देखेंगे तो जीरो हैज एनी वैल्यू? जीरो इज नथिंग टू अस बट इट इज एवरीथिंग टू अस। अगर जीरो नहीं होगा हम लोग को कुछ भी नहीं मिलेगा। जब सिर्फ जीरो है, दिस इज नथिंग, दिस इज नथिंग। अरे भाई अच्छा नहीं लग रहा है? नथिंग। लेकिन अगर यहाँ पे लगा है, देखिए देखिए बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अगर ये रुपीज हो गया भाई, रुपीज हो गया। अगर रुपीज नहीं होगी, अगर डॉलर में कन्वर्ट हो गया तो और भी अच्छा लगेगा। रुपीज, डॉलर, सारा चीज को हम लोग कन्वर्ट करते चलेंगे, ये तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो देखिए ये क्या कहते हैं, जितना लार्जर 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 नंबर फॉर्म करने में जीरो का बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जीरो नहीं होता तो हम लोग कभी भी लार्जर नंबर फॉर्म नहीं कर पाते। और क्या इंपॉर्टेंट चीज है? सपोज यहाँ पे है, इस तरफ लगा कुछ फायदा नहीं है, इस तरफ लगा कुछ फायदा नहीं है, इस तरफ लगा कुछ फायदा नहीं है। अरे क्या लगाते जा रहे हो? कुछ फायदा नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया तो 0.0000001, तो व्हाट डज इट मींस? द स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर भी फॉर्म करता है जीरो। अगर जीरो नहीं होता तो हम लोग कभी भी स्मॉलेस्ट नंबर फॉर्म नहीं कर पाते। तो जीरो इज ओनली वन हु फॉर्म्स बोथ लार्जेस्ट एज वेल एज स्मॉलेस्ट नंबर्स। क्लियर? क्या इतना में खत्म हो गया? नहीं, जीरो का और भी बहुत सारा चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं आप लोग को बताया था यहाँ पे सिंबल क्राइस्ट। क्लियर? दैट इज प्लस। तो ये ऑपरेटर क्या काम करता है? क्लियर? आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्लास 10th में क्या है रियल नंबर कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? ऑलरेडी आप लोग रियल नंबर पढ़ चुके होंगे। क्लियर? तो ये जो नंबर आया है, ये नंबर जैसे हम लोग आ गए, हम लोग क्या ऐसे जाके फॉरेस्ट में रह रहे हैं जहां पे मिला प्लेग्राउंड में रह जा रहे हैं? नहीं, वी नीड होम। क्लियर? घर चाहिए भाई। घर नहीं होगा तो रहेंगे कैसे? खाएंगे क्या? पिएंगे क्या? क्लियर? तो वो नंबर है, तो नंबर को रखने के लिए भी हमको घर चाहिए। योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सेट। सेट इज द होम ऑफ ऑल नंबर्स। अगर सेट नहीं होता तो हम लोग नंबर को रख ही नहीं पाते। तो सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? ये घर क्या होता है? घर कभी पूरा होता है जब घर में हर सब चीज होगा, तभी जाके हम लोग घर कर सकते हैं। तो सेट क्या है? मैथमेटिकल अगर डेफिनेशन चलेंगे, कलेक्शन ऑफ, अच्छे से समझिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड यूनिक ऑब्जेक्ट्स। क्या है ये? कलेक्शन है। देखिए यहाँ पे तीन चीज अच्छे से मार्क करिए, कलेक्शन है, वेल डिफाइंड है और यूनिक ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर? तो अभी दिमाग में आता है ये ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट सिंपली वी कैन से मैटर्स। आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे मैटर्स, फिजिक्स में पढ़े होंगे मैटर्स। कहां से फॉर्मेशन होता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से फॉर्मेशन होता है। वो पहले एटम्स बनता है, एटम से वो मॉलिक्यूल्स बनता है, फिर मॉलिक्यूल्स को लेते हुए हम लोग मैटर्स बनाते हैं, और मैटर्स के वजह से ही आज क्या हुआ है, सारा चीज ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है। क्लियर? तो वो सब ऑब्जेक्ट्स को जब हम लोग कनेक्ट करें, और दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी यूनिक। यूनिक का मतलब क्या है? हम लोग वही चीज को कलेक्ट करेंगे, वही ऑब्जेक्ट को, वही मैटर को कलेक्ट करेंगे जो यूनिक होगा। यूनिक मतलब जिसको हम लोग
देख सकते हैं, छू सकते हैं, एज वेल एज क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। सपोज अभी मैं खड़ा हूं, मैं बोलूंगा मेरा हार्ट, मैं उसको महसूस कर सकता हूं। हाँ भाई, महसूस कर रहा हूं, छू पा रहा हूं। किसको छू रहा हूं भाई? मैं आई एम टचिंग माई चेस्ट, आई एम नॉट टचिंग माई हार्ट इज इनसाइड माई बॉडी। जब मैं खुद को ऑपरेट करूंगा, मेरा हार्ट को निकाल दूंगा और मेरे हाथ में रखूंगा, तभी जाके बोलूंगा ये ऑब्जेक्ट बन गया। तब तक तो मैं जिंदा ही नहीं रहूंगा भाई, कैसे पता चलेगा? तो उस केसेस में वो यूनिक नहीं हुआ। क्लियर? और वो एक ग्रुप ऑफ चीज होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तभी जाके हम लोग उसको कलेक्ट करते हैं। तो यूनिक ऑब्जेक्ट मतलब जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, उसको हम लोग यूनिक ऑब्जेक्ट पे लाएंगे। और वेल डिफाइंड होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइंड। ऐसा नहीं कि मैं घर पे जिसको चाहो रख दूंगा। मेरा घर है, मैं आके मेरे घर में मैं काऊ भी रख लूंगा। एक ही घर में मैं काऊ, टाइगर, लायन, भाई क्या होगा? मैं खुद रहूंगा उसके साथ, आप लोग खुद रहोगे अपने के साथ, टाइगर, लायन, मंकी, तो अवस्था क्या हो जाएगा? तो वैसे हम लोग नहीं रख सकते। सबका घर अलग अलग होता है। डॉग का घर अलग होता है, ह्यूमन बीइंग का घर अलग होता है, सबका घर अलग अलग होता है। तो क्या होता है? दैट मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। वो एक स्पीसीज के होने चाहिए। क्लियर? तो वही चीज हम लोग को देखना पड़ेगा। दैट मस्ट बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। और वो एक कलेक्शन होना चाहिए, मतलब ग्रुपिंग में रखेंगे, तभी जाके वो क्या बनेगा? घर बनेगा। घर में मैं रहूंगा, मेरा भाई रहेगा, मेरी बहन रहेगी, मेरे मम्मी रहेंगी, मेरे पापा रहेंगे, तभी तो एक कंप्लीट होम बनेगा। तो वही चीज है। तो ग्रुप ऑफ नंबर्स को कलेक्शन करेंगे। लेकिन यहां पे सपोज मैं बोलूंगा the group of suppose मैं बोलूंगा all collection of good doctors, मैं डॉक्टर्स का नाम इसलिए यूज कर रहा हूं, अभी आज इन लोगों के वजह से हम लोग जिंदा है। वो लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिसके वजह से आज इतना बड़ा सिचुएशन जो चल रहा है हम लोग का देश में, पूरा सारा विश्व में, वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा है, तो उन्हीं के वजह से आज हम लोग सेफ है। तो वी मस्ट सैल्यूट द डॉक्टर्स। क्लियर? सो वी ऑलवेज ट्राई टू टेक द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। जितना प्रैक्टिकलिटी दिखाएंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे, उतना इंटरेस्टिंगली हम लोग उसको समझ पाएंगे। क्लियर? तो मैं बोल रहा हूं ऑल कलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर्स ऑफ वर्ल्ड में लिखा कलेक्शन ऑफ गुड डॉक्टर्स ऑफ वर्ल्ड। विश्व में वही गुड डॉक्टर्स को आप कलेक्ट करिए, वो एक सेट बनेगा। ये सेट बन सकता है। देखिए, सेट बनने के लिए क्या बोला मैं? कलेक्शन, या इट्स अ कलेक्शन। यूनिक ऑब्जेक्ट्स, हाँ, डॉक्टर्स ऑब्जेक्ट है डेफिनेटली। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? वेल डिफाइंड गुड डॉक्टर्स। तो यहां पे एक एडजेक्टिव्स ऐड हो गया है। देखिए, गुड डॉक्टर्स। तो गुड डॉक्टर्स का मतलब क्या होता है? गुड, कौन गुड है? मैं बोलूंगा नहीं, जो हार्ट ऑपरेशन कर दे वही गुड डॉक्टर है, उन्हीं का कलेक्शन दीजिए। नहीं, अभी लॉकडाउन चल रहा है भाई, जो लोग कोविड-19 का टेस्ट में काम कर रहे हैं, कोविड-19 के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस को हैंडल कर रहे हैं, उसी को हम लोग बोलेंगे गुड डॉक्टर्स। ऐसे मतलब क्या हो रहा है? देखिए, थॉट प्रोसेस जब चेंजेस हो जाता है, मतलब मेरा थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, आपका थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, XYZ का थॉट प्रोसेस कुछ अलग है, मतलब क्या हो गया? मतभेद आ गया। जब मतभेद आता है, वो घर नहीं रहता। इसी कारण ये सेट नहीं बन सकता। इट्स अ कलेक्शन बट नॉट ए सेट। तो यहां से एक कंक्लूजन हम लोग के पास आता है, एवरी कलेक्शन इज नॉट ए सेट, बट every set is a collection. Very important point I am discussing with you. Clear? So every collection is not a set, but every set is a collection. Clear? अगर इसको हम लोग सेट बनाएंगे, कैसे बनूंगा मैं? All collection of good doctors of world who is handling the case of coronavirus. Who is handling the coronavirus? मतलब यहां पे क्या हो गया? स्पेसिफिक हो गया। क्यों? गवर्नमेंट वही सबको, जिसको अपॉइंटमेंट दिया है ना कोरोना वायरस करने के लिए, उसका लिस्टिंग है। दीज आर लिस्टिंग एलिमेंट, वहां पे लिस्टेड है। तो यहां पे क्या हो सकता है ना, हम लोग जाने हैं कि कौन, मेरे लिए वही डॉक्टर्स होंगे, आपके लिए भी वही डॉक्टर्स होंगे। वहां पे और थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा है। मैं बोलूंगा कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, as I like cricket, that's why I'm using cricketer. So collection of best cricketer of India.
तो कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर, अरे भाई इंडिया मेरे लिए बेस्ट कौन है, आई लाइक कपिल देव, वो 1983 वर्ल्ड कप दिया था, मेरे लिए कपिल देव बेस्ट है, महेंद्र सिंह धोनी बेस्ट है। और कोई बोलेगा नहीं नहीं दादा इज बेस्ट, सौरभ गांगुली इज बेस्ट, और कोई नहीं विराट कोहली, वीके, रोहित शर्मा, आजकल यंग जनरेशन, क्लियर ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मतभेद आ रहा है, एक कोई चीज मतलब क्या होगा स्पेसिफाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेट नहीं बोल सकते हैं। तो किसको हम लोग सेट बोलेंगे, कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर ऑफ इंडिया हु स्कोर्ड, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वेल डिफाइन कर रहा हूं, हु स्कोर्ड मोर देन 20 सेंचुरी, more than 20 century in one day international game, वन डे इंटरनेशनल। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पेसिफाइड हो गया, जो जो 20 सेंचुरी से ज्यादा किए हुए हैं उन्हीं को ही लेंगे। तो वीके इज देयर, विराट कोहली इज देयर, बट महेंद्र सिंह धोनी इज नॉट देयर, सौरभ गांगुली इज देयर, बट राहुल द्रविड़ इज नॉट देयर, कपिल देव इज नॉट देयर। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक हो रहा है, सबको मालूम है कौन कौन 20 से ज्यादा सेंचुरी बनाए हुए हैं, उन्हीं को ही लिस्टिंग करेंगे। तो ये क्या बनेगा, सेट बनेगा। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो सेट रिप्रेजेंटेशन होता है दो फॉर्म में, एक होता है रोस्टर फॉर्म, एक होता है रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और लिस्टिंग फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिस्टिंग फॉर्म। तो लिस्टिंग क्या होता है, लिस्टिंग करेंगे विद इन टू कर्ली ब्रेसेस, जैसे कि यहां पे मैं बोलूंगा, मैं यहां पे वीके है तो मैं यहां पे कर्ली ब्रेसेस दिया, मैं लिख दिया वीके विराट कोहली, क्लियर, सौरभ गांगुली एसजी, क्लियर लिख दिया मैंने, क्लियर। तो ऐसे हम लोग लिखते ले चले, जितना भी होंगे तो उसको हम लोग ऐसे कर्ली ब्रेसेस में एंडिंग कर दिए, क्लियर, जितना जल्दी है, क्लियर। तो ये क्या आ गया, लिस्टिंग फॉर्म में आ गया, तो ये एक सेट बन गया, कंप्लीट सेट। देखिए उसका भी बाउंड्री आ गया, बिना बाउंड्री थोड़ी घर बनता है, तो यहाँ पे देखिए घर बन गया। तो वही हिसाब से हम लोग अभी सेट्स डिस्कशन नहीं करेंगे, वी विल गो थ्रू सेट्स इन डिटेल्स इन लैटर। टुडे वी विल कंप्लीट एंड वी विल गो थ्रू द नंबर्स कॉन्सेप्ट्स, क्लियर। तो आप लोग रियल नंबर्स पढ़े थे, तो ऑलरेडी यू हैव कंप्लीटेड द रियल नंबर कॉन्सेप्ट्स। तो अभी हम लोग थोड़ा वही नंबर कॉन्सेप्ट को जाते हैं, और जो मैं आपके पास बोला था कि ऑपरेटर जो है वो ऑपरेटर का क्या काम है, उसको अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स पे स्टडी करेंगे। तो यहां पे हम लोग को पता चल गया, तो पहला नंबर क्या था, पहला नंबर क्या था वो चीज हमको देखना है। तो पहले हम लोग के पास आया था क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या ये, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग, देखिए कलेक्शन हो रहा है मतलब ये भी सेट है, कलेक्शन ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, दोज नंबर्स आर काउंटेबल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग सेट एन के नाम से हम लोग जानते हैं, या आप लोग को भी पता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हुआ, व्हाट इज द लिमिटेशन, यहाँ पे क्या लिमिटेशन आया कि नेचुरल नंबर हम लोग के लिए एनफ नहीं था। हम लोग क्यों नेचुरल नंबर से होल नंबर को गए, फिर जाकर रियल नंबर तक पहुंच गए हैं, क्लियर। इतना आप सोचिए, नेचुरल नंबर क्यों, तो यहाँ पे ऑल काउंटिंग, ऑल काउंटिंग मतलब क्या था, सेट एन में हम लोग के पास था 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जितना भी सारा पॉजिटिव नंबर्स है वही सारा चीज हम लोग नेचुरल नंबर लिए थे। तो लिमिटेशंस उसका क्या था, देखिए, तो यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। क्या है, इक्वेशन। तो अभी चीज आता है, इक्वेशन क्या है, इनइक्वेशन क्या है, व्हाट इज एन इक्वेशन, आप लोग पढ़े वो इक्वेशन क्या है, उसके बारे में थोड़ा अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। व्हाट इज एन इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, इक्वेशन मतलब इक्वलिटी, एक चीज, जैसे कि हम लोग अगर नॉर्मली चीज को डिस्कस करेंगे, सपोज एक कैट है, इक्वेशन बनेगा कैसे, मतलब रिलेशन एस्टैब्लिश्ड होगा, बिना रिलेशन एस्टैब्लिश होते हुए इक्वेशन को हम लोग नहीं बना सकते। योर सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस, ये है ना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंटरेस्टिंग है। हम लोग जितना इंटरेस्टिंगली इसको लेंगे उतना हम लोग इसको मजा ले सकते हैं, क्लियर। बी इमोशनल, एक चीज दिमाग में रख लेना चाहिए, मुस्कुराने की वजह तुम ही हो भाई, तुम ही हो। मैथ्स, क्लियर, मैथ्स तुझे पढ़ना है, तेरे लिए जान भी दे देना है, क्लियर, ओके। तभी जाके क्या आएगा ना, मजा भी आएगा, पढ़ने का तरीका भी पता चलेगा अपने से। जब वो बिलीव प्रोसेस आता है ना, जब वो पावर ऑफ विजुअलाइजेशन आता है कि हम लोग डेली सोचेंगे भाई क्या करना है, क्या करना है, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, क्वेश्चनिंग क्या कर सकते, क्यों हुआ है, क्या करने से कैसे जाएगा। तो अभी देखिए इक्वेशन बोल रहा हूं मैं क्या लाया, एक रियल लाइफ एग्जांपल कैट को लाया, उसको मैं ऑपरेटर दिलाया, फिर क्या किया, एक फिश दे दिया, कैट को एक फिश दे दिया, कैट को एक फिश दे दिया, तो बचेगा क्या, फिश स्केलेटन बचेगा ना,
और कुछ बचेगा क्या? मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, जब मैं प्लस ऑपरेटर हो रहा हूं इक्वल साइन के बाद, ये क्या करता है? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है। क्या करता है? रिलेशनशिप। और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के लाइफ में, हम लोग के कॉमन लाइफ में रिलेशन चाहिए ना हम लोग को। बिना रिलेशन हम लोग रह सकते हैं क्या? सबको मालूम है वी ऑल आर इन रिलेशनशिप। हाँ, रिलेशन नहीं है तो बच ही नहीं पाएंगे, अकेला नहीं रह पाएंगे। अकेला भी रहेंगे तो खुद के साथ हम लोग रिलेशन कर रहे हैं। जब रिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना मजा लेंगे, रिलेशन क्या होता है अच्छे से डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये रिलेशनशिप कौन होता है? इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है ना, एक सिंगल स्टडी जब देता है हम लोग उसको इक्वेशन बोलते हैं। क्लियर? तो अभी देखिए लिमिटेशंस क्या है। सपोज मैं यहाँ पे एक नंबर ले रहा हूं, सपोज ए एक नंबर है, यहां पे मैं ले लिया ए इज ग्रेटर देन बी। तो ये जो ग्रेटर देन सिंबल यूज किया दैट इज इनइक्वालिटी। जब कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, उस सिंबल को हम लोग जब उसको लाते हैं एक्सप्रेशन में तभी हम लोग उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। क्लियर? डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बाद। तो सपोज मैं लिख रहा हूं x प्लस ए इक्वल टू बी। मैंने लिखा यहां पे x प्लस ए इक्वल टू बी। क्लियर? जैसे कि सपोज मैं लिख दूंगा x प्लस 3 इक्वल टू, सपोज मैं 2 लिख रहा हूं। जब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा मेरे पास क्या आ रहा है? इक्वेशन x इक्वल टू 2 माइनस 3। लेकिन ये माइनस ऑपरेटर आया कहां से? ये क्या है? व्हाट इज नेगेटिव? ऐसे मनीषा लिख दिए क्या? कभी दिमाग में लाए हो क्वेश्चन? ये नेगेटिव साइन हो है क्या? हम लोग क्यों पढ़ेंगे इसको? व्हाट इज दिस? इज माइनस। माइनस क्या है? माइनस का क्या यूटिलाइजेशन है? माइनस क्यों पढ़ेंगे? और ये जब आ रहा है देखिए ना 2 माइनस से -1 लिख रहे हैं, -1 क्या है? और ये -1 क्या था? नेचुरल नंबर में नहीं है ना। दिस इज द लिमिटेशन। फॉर दैट रीजन वी हैव टू एक्सटेंड। हम लोग को नेचुरल नंबर को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इसको क्या करेंगे? सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? हम लोग के पास वो सॉल्यूशन सेट ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो उसको रखेंगे कहां? तो उसका घर हम लोग को बनाना पड़ेगा। जब भी हम लोग के पास एक्स्ट्रा मेंबर आ जाते हैं हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा रूम बनाते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा घर बन लेते हैं, नहीं तो रहेंगे कैसे? एक घर में तो 10 जन नहीं रह सकते। तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक एरिया। तो यहां पे एक चीज आ रहा, ये माइनस क्या है? अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में तुम लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। व्हाट इज दिस नेगेटिव? हम लोग को तो सिर्फ प्लस के बारे में आइडिया था, ये प्लस ही हम लोग के लिए सब कुछ था। अभी ये माइनस क्या है? दिस इज नेगेटिव। तो हर पॉजिटिव चीज का नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं तभी जाके सिचुएशन बैलेंस होता है, नहीं तो हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएंगे। देखिए आप फिजिक्स को सोचिए, क्या होता है? एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है, और एक बीच में न्यूट्रल तो रहता है। तो ये प्लस चार्ज को हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन, ये माइनस चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है तब न्यूट्रॉन आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या होता है? न्यूट्रॉन है कि नहीं है? आप लोग डिटेल्स पढ़ेंगे उसको, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब सारा चीज कर रहे हैं हम लोग। दैट इज ऑल अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स नहीं होगा तो हम लोग ये सब यूज नहीं कर पाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? तो ये नेगेटिव है क्या? आप लोग ऑलरेडी ये जो सारा नंबर था, सपोज आई एम ड्रॉइंग वन लाइन, एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। अच्छे से समझिए इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो पहले सपोज मैं पॉजिटिव नंबर को सारा एक्सप्लेन कर दिया, 1 2 3 4 5, ऐसे ऐसे तो चलते गया। अभी एक मेजर रोल प्ले करने वाला है कौन? वही नथिंग वाला हीरो। कौन है? जीरो विल कम टू हियर। और जीरो क्या करेगा? जीरो बीच में रह जाएगा, पॉजिटिव। राइट टू जीरो ऑल आर पॉजिटिव नंबर एंड लेफ्ट टू जीरो ऑल आर नेगेटिव नंबर वी आर कंसिडरिंग। व्हाई? देखिए ये जीरो क्या है? जीरो यहाँ पे मिरर है। जीरो क्या है? यहाँ पे मिरर है। और ऑल नेगेटिव नंबर्स आर द मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। क्या हो रहा है? देखिए यहां से जब 3 इस तरफ घूम जा रहे हैं -3, आप खुद को सोचिए, यू आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, व्हाट विल हैपन? यू विल फ्लिप और नॉट? हम लोग जब एक मिरर के सामने खड़े हैं, सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूं, मिरर के सामने खड़ा हो जाऊंगा, तो क्या होगा? यहाँ पे मेरा दाहिना आंखी वहां पे बायां आंखी दिखेगा, मेरा बायां आंखी वहां पे दाहिना आंखी दिखने वाला है। तो वही चीज को अच्छे से समझना है आप लोगों को। तो क्या होता है? फ्लिपिंग हो जाता है। क्लियर? तो वही चीज है। तो नेगेटिव नंबर मींस इट्स अ स्यूडो नंबर, फॉल्स नंबर, नथिंग, सिंपली इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स। जब एक पॉजिटिव नंबर का रिफ्लेक्शन आता है तभी जाके हम लोग उसको नेगेटिव नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो नेगेटिव नंबर का काम क्या है? देखिए डिस्टेंस देखिए, तो यहां से डिस्टेंस कॉन्सेप्ट देखिए, 0 to 1 भी वही 1 यूनिट है।
0 to -1 भी वही 1 यूनिट ही है, हम लोग उसको -1 यूनिट नहीं लिखते हैं। और ये 1 यूनिट को हम लोग नाम देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए आप लोग जब मैग्नीट्यूड ये 1 यूनिट है, डायरेक्शन उसका आ जाता है, तब वो क्या बन जाता है? वेक्टर क्वांटिटी बन जाता है। वेक्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में, स्केलर वेक्टर, योर फर्स्ट चैप्टर इन फिजिक्स। क्लियर? ओके, यूनिट एंड मेजरमेंट के बाद आप पढ़ने वाले हो वो चीज को। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखिए मैं यहां पे खड़ा हूं, 1 यूनिट आगे गया, फिर 1 यूनिट पीछे आया, इसका मतलब मैं माइनस यूनिट नहीं आया हुआ, आई हैव गॉन बैकवर्ड, मतलब मैं रिवर्स गियर लगा। आप कार के बारे में सोचिए, कार का जो रिवर्स गियर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कहां से? इस नेगेटिव कॉन्सेप्ट से ही। आप कभी पार्लर गए हो, होप्स सो, पार्लर तो अभी सारा बंद है लॉकडाउन के चक्कर में, लेकिन पार्लर गए हो तो पार्लर के सामने आप देखना, आपके सामने एक मिरर रहता है, पीछे एक मिरर रहता है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन और कुछ नहीं है भाई। देखो सामने जब मैं रहा तो मैं क्या था? उल्टा दिखता हूं। उस मिरर के अंदर में और एक मिरर दिखता है, उसमें मैं क्या दिखता हूं? मेरा ओरिजिनल इमेज बैक करता हूं। वो क्या है? दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव। 2 बार इमेज आ रहा है, वो नेगेटिव क्या करता है? उसको पॉजिटिव बना देता है। दैट्स व्हाई नेगेटिव इनटू नेगेटिव इज ऑलवेज इक्वल टू पॉजिटिव। कैसे? देखिए यहां पे आपको मैं बताता हूं, मल्टीप्लीकेशन। अभी तो आप लोग को नेगेटिव के बारे में पता चला। नेगेटिव मतलब क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, मिरर इमेज ऑफ ऑल positive number with respect to origin। यहाँ पे मेजर रोल कौन प्ले करता है? ओरिजिन। ओरिजिन कौन है? 0। दैट्स व्हाई हम लोग हमेशा कोई भी चीज को बैलेंस करने के लिए वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोस। आप रियल नंबर पॉलिनोमियल्स में पढ़े होंगे क्लास 10th में, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरोस हम लोग क्यों निकालते हैं? जीरोस के बिना कोई भी चीज बैलेंस नहीं हो पाएगा। कोई भी कर्व निकाल दे, कोई भी किसी का भी इक्वेशन, इनइक्वेशन हम लोग निकाल दे, वी हैव टू फाइंड आउट जीरोस। जीरोस निकालेंगे तभी जाके सिचुएशन बैलेंस होगा। देखिए ना, 0 से 1 यूनिट मूव कर रहा हूं, फिर 0 से -1 यूनिट, तो वही 1 यूनिट मूव कर रहा हूं, तभी तो जाके यहां से यहां तक जाऊं, यहां से यहां तक आऊं, तो कहां पे आ रहा हूं? 0 में ही आ रहा हूं। इसीलिए प्लस माइनस इज ऑलवेज कैंसल, दैट इज इक्वल टू 0। इसीलिए हम लोग लिखते हैं +2 - 2 इज इक्वल टू 0। हम लोग ऐसे काट देते हैं प्लस माइनस, क्यों? वो नथिंग हो जाता है। तो प्लस का मतलब क्या होता है? तो एडिशन का मतलब होता है टू कवर द डिस्टेंस। तो एडिशन मींस टू कवर सम डिस्टेंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहां से? 0 से। 0 से कुछ डिस्टेंस। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिवर्स, बैकवर्ड में जब हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लोग नेगेटिव बोलते हैं। जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम लोग डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। ये चीज को आप अच्छे से समझ लेना। क्लियर? अभी एक चीज आता है, व्हाट इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 2 into 3, रिजल्ट दे देता है 6। 2 into 3 दैट इज 6। तो 2 into 3 6 होता है। क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो यहां पे क्या होता है ना, 2 is added thrice। देखिए मैं आप लोगों को बोला था विदाउट प्लस ऑपरेटर वी आर नथिंग। प्लस के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहां पे 2 is added thrice, और हम लोग बोल सकते 3 is added twice। 3 is added twice, which is very very important। क्लियर? तो अगर मैं 2 को 3 बार ऐड करूं, देखो यहाँ पे मैं ऐड करूंगा मतलब डिस्टेंस कवर करूंगा, ऐड कर रहा हूं मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा हूं मैं। तो देखिए 0 से मैं मूव करूंगा। अभी देखिए मैं फिर से यहाँ पे दिखाता हूं, तो 0 से मैं था, विदाउट जीरो वी आर नथिंग। अभी आप लोग समझ लिए। एंड विदाउट जीरो वी आर नथिंग, एंड विद जीरो वी आर एवरीथिंग। जीरो है तो जीरो यहाँ पे क्या कर रहा है? देखिए एक चीज यहाँ पे लगाइए, जीरो क्या कर रहा है? जेनरेट कर रहा है। क्या कर रहा है? वो जेनरेट कर रहा है। इस चीज को अच्छे से समझिए। मैं आपको यहाँ से बहुत बड़े इंपॉर्टेंट ट्रिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। क्लियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। क्लियर? तो 0 से देखिए ये जेनरेट कर रहा है। क्या जेनरेट कर रहा है? तो देखिए अभी 2 is added thrice। 2 में 2 डिस्टेंस कवर किया, फिर से 2 डिस्टेंस कवर करूंगा, 4 में जाऊंगा, फिर से 2 डिस्टेंस कवर करूंगा, कहां पे पहुंच गया? 6 पे पहुंच गया। क्लियर? तो ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अभी देखिए सपोज आई वांट टू मल्टीप्लाई 2 विथ -3। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग लिख देते हैं -6। क्या डायरेक्टली लिख देते? कहां से आया भाई? नहीं, नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, अच्छे से समझना है। देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, माइनस को बाहर ले आया, 2 into 3। 2 into 3 का मतलब क्या होता है? देखिए मैं वैसे डिस्टेंस मेथड में कवर करते हुए गया 6। तो अभी ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करेगा? माइनस साइन मींस दिस इज अ मिरर इमेज ऑफ दैट पॉजिटिव नंबर। तो 2 into 3 का पॉजिटिव नंबर 6 आता है, और इसका जब मैं निकाल दूंगा 6 का मिरर इमेज, तो क्या बन जाएगा? -6। दैट्स व्हाई 2 into -3 इज आल्सो -6।
-3 into 2 is also -6। लेकिन अभी इंटरेस्टिंग बात है, जब -2 into -3 करेंगे तो रिजल्ट हम लोग का +6 होता है। जो अभी जस्ट बिफोर आई सेड यू कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन होता है पार्लर में, वही चीज है नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव किसके वजह से होता है? जीरो के वजह से होता है। अगर जीरो नहीं होता है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव नेवर बी पॉजिटिव, कभी भी पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे 2 बार नेगेटिव डायरेक्शन जाना है हम लोग को, तो बोलता है पहले फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाओ, अगेन यू बैक टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, अगेन यू गो टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मतलब -6 का अगेन मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या ना देगा आंसर विल कम 6। दैट्स व्हाई माइनस इनटू माइनस दैट इज इक्वल टू प्लस। ये चीज आप अच्छे से नोट आउट कर लीजिए, व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज करके वीडियो थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। होप यू हैव गॉन थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लस माइनस एंड मल्टीप्लिकेशन। तो यहां से एक चीज हम लोग सीखेंगे, तो जीरो, तो हम लोग एक चीज बोलते हैं, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्यों? वो बोथ को सपोर्ट करता है। जीरो ही एक ही नंबर है जो डिफरेंशिएट करता है बोथ प्लस एंड माइनस को। इसी कारण हम लोग उसको जीरो को पॉजिटिव के साथ भी ले जा सकते हैं, नेगेटिव्स के साथ भी ले जा सकते हैं। दैट्स व्हाई हम लोग जीरो को बोलते हैं नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। क्लियर? सो हमेशा ये चीज को आप याद रखना है, जीरो जो चीज है ना वो बैलेंस करता है इक्वेशन को। प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है ओनली बिकॉज ऑफ जीरो, बिकॉज ऑफ इक्वल डिस्टेंसेस कवर करते हैं। ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से याद रखना। तो अभी आप लोग को पता चल गया कि नेचुरल नंबर का लिमिटेशंस क्या है। प्लस ऑपरेटर में जो आप लोग को पहले से बता चुका हूं कि हम लोग को ऑपरेटर के बारे में अच्छे से सीखना होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। तो अभी आ जाता है डिवीजन। डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है? व्हाट इज डिवीजन ऑपरेटर? ये डिवीजन ऑपरेटर क्या है? डिवीजन, आप बोलोगे सर ये तो डिवीजन मतलब डिवाइड कर देना है। आप इसको एडिशन में ऑलरेडी आप लोग को बोल चुका हूं कि एडिशन इज अ मैन, ही इज द बॉस। बिना प्लस के कोई भी ऑपरेटर सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। तो प्लस ऑपरेटर कैसे डिवीजन में काम करता है हम लोग अभी देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूं। ऑलरेडी हम लोग देखिए, मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं कि जीरो क्या करता है? जनरेट करता है, ऑपरेट करता है। ऑपरेट कैसे किया? जनरेट कैसे किया? नेगेटिव को जनरेट किया, ऑपरेट किया। ऑपरेट किया मतलब उसको डिस्टेंस कवर किया, सब कुछ करवाया। तो जीरो के वजह से आप डिस्टेंस कवर कर पा रहे कि वो बेस पोजीशन को मायने रखता है। प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है या नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है, किसके वजह से होता है? जीरो के वजह से होता है। तो ड्यू टू जीरो वी आर ऑपरेटिंग, जीरो टू जीरो वी आर जनरेटिंग, ड्यू टू जीरो वी आर ऑपरेटिंग। तो ये क्या चीज फॉर्म है? जीओ, और क्या बन जाएगा? डी बन सकता है क्या? डी का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन। वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है क्या जीरो? देखते हैं क्या होता है डिस्ट्रक्शन। अगर वो डिस्ट्रक्शन बना देगा तो जीरो क्या बन जाएगा? गॉड बन जाएगा। तो जीरो विल बिकम द गॉड ऑफ मैथ्स। क्लियर? जीरो के वजह से कुछ नहीं हो पाएगा। क्लियर? देखते हैं डिवीजन को कैसे काम करता है। सपोज मैं एक नंबर को डिवाइड कर रहा हूं 16/4, हम लोग लिखते हैं 16/4 का मतलब क्या होता है? when 4, तो how many times 4 will be added to become 16? तो 4 को कितना टाइम ऐड करने से 16 आता है? दैट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन। तो डिवीजन का मतलब होता है कितना टाइम हम एक नंबर को ऐड करने से वो जो रिजल्टेंट है वो नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब देखिए आप 16, इसीलिए वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये जो नंबर रिजल्ट है वो हम लोग के लिए क्या है? x है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? x/4 = 4 हम लोग लिख देते, तो x/4 तो x = क्या बन जाएगा? 16 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है। तो 4 का रिजल्ट आता है 4। तो जब 4 को हम लोग 4 टाइम्स ऐड करते हैं तभी जाके रिजल्ट क्या बनता है? 16 आता है। तो अभी और एक चीज देखिए, जब हम लोग 8 को 2 में ऐड करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, तो 8 को 2 में डिवाइड करेंगे रिजल्ट वही 4 आता है। मतलब 2 जब कितने बार ऐड होगा? 4 बार ऐड होगा तब जाके रिजल्ट। तो ऐसे जा रहा है कॉन्सेप्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब ऐसे जा रहा है मतलब ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये रिजल्ट आ रहा है। इसलिए हम लोग डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं इजीली। क्यों? मल्टीप्लिकेशन भी तो एडिशन से बना हुआ है ना। तो वही चीज है यहाँ पे, समझिए कॉन्सेप्ट को। क्लियर? तो अभी एक चीज देखिए, सपोज हम लोग 0/8 लिख रहा हूं, तो 8 को कितने बार ऐड करने से 0 आएगा? भाई नथिंग, 0 है। तो दैट्स व्हाई 0 upon anything is always 0. दिस इज द रीजन।
0/8 क्यों 0 होता है अभी हम लोग को पता चल गया। क्यों 0/8 0 इसीलिए क्यों जब भी मैं 8 को कितने बार ऐड करूंगा 0 आने के लिए, भाई नथिंग, कभी भी ऐड नहीं करूंगा, नो नीड टू ऐड, सो दैट्स व्हाई आंसर इज 0। बट अभी अगर मैं उसको उल्टा लिख दूं 8/0 मतलब 0 को कितने बार ऐड करने से वो आंसर हम लोग को 8 देगा, वो इंपॉर्टेंट चीज है। अरे भाई ये कभी पॉसिबल है क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, दैट दिस इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। तो ये क्या बन गया? नॉट डिफाइंड हो गया। इसका मतलब क्या होगा? तो कोई भी नंबर को अगर हम लोग 0 में डिवाइड करेंगे वो सिचुएशन को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। कैसे डिस्ट्रॉय करेगा अभी हम लोग उसको समझेंगे। अगर 0 डिविजिबिलिटी बाय 0 हम लोग मैथमेटिक्स में अलाउ कर देते हैं तो क्या डिस्ट्रक्शन हो सकता है मैथमेटिक्स फील्ड में। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज को मैं आप लोगों को प्रूव करना चाहता हूं। कैन यू से 1 = 2? आप बोल सकते हैं 1 = 2 कभी हो सकता है? मैथमेटिकली सोचिए इस चीज को। 1 = 2, अगर 1 = 2 प्रूव हो गया तो क्या क्या हो सकता है मैं बोल सकता हूं क्या? देखेंगे पहले 1 = 2। आप बोलेंगे क्या सर 1 = 2 कैसे होगा? आप क्या करेंगे, एक चीज को ले लेंगे, ऐसे सपोज चावल ले लिए एक चीज को, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया तो 1 = 2 हो गया। नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट दिस थिंग, आई एम नॉट सेइंग अबाउट दिस थिंग्स। मैं यहाँ पे कहने वाला हूं मैथमेटिकली 1 = 2 कैसे हो सकता है। देखिए अभी हम लोग 0 पढ़ चुके हैं, 0 सब ऑपरेट कर रहा है, 0 सब जनरेट कर रहा है, तो इक्वेट भी 0 ही कर रहा है, ठीक है, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर रहा है। तो साले राइट 0 = 0, कोई भी नंबर खुद के साथ इक्वल, मैं खुद के साथ इक्वल हूं, आप लोग खुद के साथ इक्वल है, तो 0 = 0, क्लियर। तो अगर मैं यहां पे कुछ लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं x² - x², दोनों साइड में लिख सकता हूं, या दिस इज ट्रू, मैथमेटिक्स अलाउज +x² - x²। अभी मैं आप लोग के साथ जस्ट बिफोर डिस्कस किया हूं प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं और 0 बनता है, तो दैट्स व्हाई x² - x²। अच्छा, तो अभी मैं चाहूं इसमें से x कॉमन ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा x - x। यहां पे सपोज हम लोग के पास एक फॉर्मूला था a² - b², क्या था फॉर्मूला? a - b * a + b। वही कॉन्सेप्ट में यहां पे डाल देता हूं x - x * x + x, क्लियर। तो अभी क्या होगा, हम लोग को पता है दोनों साइड में अगर कॉमन फैक्टर रहता है तो वी कैन कैंसिल इट। तो x - x को मैं कैंसिल कर दिया तो मुझे मिल गया x = 2x, फिर x को कैंसिल कर दिया तो मेरा क्या बन गया? 1 = 2 आ गया, आया कि नहीं? तो ये तो भयंकर चीज हो गया। तो आज से मैं बोलूंगा आमिर खान का कितना 4 आंख है? नहीं, इफ 1 eye is equal to 2 eye, then 2 eye = 4 eyes, 2 hands = 4 hands। तो ऐसा हम लोग बहुत सारा चीज बोल सकते हैं, क्लियर। तो वो आमिर खान तो पूरा भयंकर ही दिखेगा, कोई भी भयंकर दिखेगा तो फिर हम लोग उसको हीरो नहीं मानेंगे, क्या बोलेगा? तो सिस्टम ही हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा। तो यहाँ पे गलती कहां पे किए हुए हैं हम लोग? आप देखिए मैथमेटिकली दिस इज टोटली करेक्ट, but this is a fallacy, it's a false statement, we cannot say that 1 = 2, but mathematically prove किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पे false चीज हम लोग क्या किए, जब भी कोई फैक्टर हम दोनों साइड में कैंसिल करते हैं इसका मतलब क्या है, तो यही स्टेप को मार्क करिए। तो इसको हम लोग मैं लिखता हूं x - x * x + x डिवाइडेड बाय x - x, और x - x अल्टीमेटली क्या है? 0 है। मतलब यहाँ पे मैं डिविजिबिलिटी बाय 0 को अलाउ कर दिया। तो डिविजिबिलिटी बाय 0 को जब अलाउ कर रहा हूं, आप सोचिए 1 = 2 हो गया, तो कितना बड़ा चीज हो गया। अभी तो पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा, पूरा सिस्टम हिल जाएगा, क्लियर। एक लायन का 4 पैर होता है, मैं बोलूंगा 8 पैर है भाई, ऐसा भी हो सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर 1 = 2 है तो हम लोग बोल सकते हैं, मैं दोनों साइड से माइनस कर दूंगा तो 0 = -1, ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग। क्यों, कैसा मैं किया? तो 1 को 2 को इस तरफ ले आया तो 1 - तो -1 = 0 हो गया ये। तो 1 को उस तरफ ले लूंगा 0 = 1 बन जाएगा। अगर -1 = 0 तो -23 = 0। हम लोग लिख सकते हैं 0 = 5, कुछ भी लिख सकते हैं यार भाई, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ 5 = 8, मैं लिख सकता हूँ सपोज 2 + 2 = आंसर होना चाहिए 4। लेकिन अगर 2 = 1 है, 2 भी = 1 है, तो मैं लिख सकता हूँ 2 + 2 = 2। इज इट और नॉट? तो कुछ भी हो सकता है, तो पूरा मैथमेटिकल सिस्टम ही हिल जाएगा। तो डिविजिबिलिटी बाय 0 जब भी हम लोग अलाउ करते तो 0 को रिजल्ट में जब अलाउ करेंगे वो क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। तो यहां से क्या होता है, उसका डिस्ट्रक्टिव प्रॉपर्टीज भी है। अब आप बोलेंगे सर उसको आप गॉड बोल रहे हैं, GOD गॉड,
तो जो डिस्ट्रक्ट करता है उसको जनरेट करने का भी आदत होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम आ रहा है डिविजिबिलिटी बाय जीरो कॉन्सेप्ट, जैसे कि हम लोग अभी डिस्कशन कर सकते हैं, 0/0 अगर आ गया, अभी आप लोग मार्क करिए, अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे 0/0, तो यहाँ पे क्या चीज होता है, 0/0 जब लिखते हैं तो यहाँ पे क्या हम लोग आंसर 0 भी लिख सकते हैं, नहीं तो नॉट डिफाइंड भी कर सकते हैं। क्यों, एनी नंबर 0 में डिफाइंड होगा तो नॉट डिफाइंड होगा डिवाइड जब 0 करते हैं। नहीं तो आंसर हम लोग क्या इसको ले सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, कि दो नंबर को हम लोग क्या हम लिखते हैं ना 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, तो 0/0 काट भी सकते हैं 1। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉसिबिलिटीज आ रहा है, तो दिस इज कॉल्ड एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो ये जो इनडिटरमिनेट फॉर्म आया, क्या ऐसे ही छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे, मैथमेटिक्स है ना हमारे पास, तो इसके वजह से कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस डेरिव हुआ, दैट इज लिमिट। आपका एक चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव्स, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। तो कैलकुलस मतलब आज नहीं करेंगे तो कल को लॉस हो जाएगा भाई, क्लियर। तो कैलकुलस, कल को क्या लॉस होगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट आएगा, सारा चीज बन रहा है मैथमेटिक्स की वजह से, फॉर्म बन रहा है, रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, फंक्शन बन रहा है, वो सारा चीज को सॉल्व करेंगे। तो जब भी 0/0 का कॉन्सेप्ट आ गया, कि कुछ भी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, कौन उसको सॉल्व करेगा, कैलकुलस। और ये कैलकुलस क्या करता है, फिजिक्स को इजियर बनाता है। अगर कैलकुलस नहीं होता भाई, फिजिक्स का भी इजियर नहीं होता। आप लोग देखोगे बहुत सारा कैलकुलस का ट्रिक्स यू विल बी स्टडीइंग इन फिजिक्स, तो ड्यू टू द कैलकुलस फिजिक्स इज गेटिंग वेरी वेरी इजियर। तो नेचर इजी हो रहा है भाई, तो नेचर को इजी कौन कर रहा है, मैथ्स कर रहा है। आज नेचर अगर एग्जिस्ट कर रहा है, मैथ्स के वजह से ही एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये चीज को दिमाग में आप रख लीजिए। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कशन कर चुके हैं, ये चीज को आप जानना चाहिए। क्यों, अगर ये सब चीज को आप लोग नहीं जानेंगे, आगे जाके बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। तो देखिए, पढ़ाई का मतलब सिर्फ नहीं होता है भाई चैप्टर दिया है, सिर्फ चैप्टर को पढ़ो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, काम करो, जो आज तक हम लोग वही करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए चीज इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा है। एक चीज दिमाग में रखिए, हमको इसको कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, ऐसे करेंगे। मैथमेटिक्स कैसे डेली प्ले करना है भाई, फन करना है, गेम खेलना है भाई। तो ये चीज अगर हम लोग कर ही लेंगे तो बहुत ही इजियर बन जाएगा मैथमेटिक्स। और इजी जब बनेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, तो वी विल बी अटैच एज इमोशनली। और जब इमोशनली हम लोग अटैच हो जाएंगे, मैथमेटिक्स दिल में घुस जाएगा। जब दिल में घुसेगा तब तो मजा ही कुछ अलग हो जाएगा, मुस्कुराने का मजा वाला चीज आ जाएगा। तो वही चीज है। तो आज हम लोग सारे ऑपरेटर के बारे में डिस्कशन किए, जीरो को गॉड प्रूव किए, तो ये सब चीज हम लोग डिस्कशन किए। तो सारा चीज हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, एक एक सब्जेक्ट करते हुए। अभी हम लोग बैक करते हैं वही नंबर जो नेचुरल नंबर में हम लोग रुक गए थे, तो वहां पे हम लोग बैक करते हैं और वहां पे हम लोग स्टडी करते हैं, क्लियर। तो अभी एक चीज मार्क करिए, तो ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ दैट we further proceed to the another number system that is called whole number system, clear। तो अभी डिटेल्स नंबर सिस्टम को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। तो होल नंबर सिस्टम क्या है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। होल नंबर सिस्टम होता है जब नेचुरल नंबर सिस्टम के साथ जीरो एड अप हो जाता है, 0 1 2 3, तो ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग जीरो, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। आप बोलेंगे सर अब जीरो को क्यों ले, डायरेक्टली इंटीजर्स पे क्यों नहीं लिए? तो इसीलिए इंटीजर्स पे नहीं रखा जाता डायरेक्टली, क्यों, जीरो पहले आता है, वो फिर मिरर इमेज बनाता है पॉजिटिव नंबर का, बना के नेगेटिव नंबर निकालता है, और वो सारा नेगेटिव नंबर अलोंग विथ होल नंबर बन जाता है इंटीजर्स। वो क्या बन जाता है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स को हम लोग लिखते हैं जेड, नहीं तो आई के नाम के हिसाब से लिखते हैं, कैपिटल आई। तो इंटीजर्स क्या है, कलेक्शन ऑफ, दिस इज आल्सो सेट, इट इज अ सेट, होम, कलेक्शन ऑफ ऑल नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, लाइकवाइज वी विल बी मूविंग ऑन। उसके बाद आता है, क्यों, अगेन प्रॉब्लम इज देयर। इंटीजर्स में क्या प्रॉब्लम हुआ, जैसे कि हम लोग वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है इक्वेशन, रिलेशन बचना चाहिए। रिलेशन बचेगा तभी हम लोग बचेंगे, रिलेशन नहीं बचेगा हम लोग एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे, ये मैथ्स बोलता है, क्लियर। और डेली लाइफ में हम लोग वही चीज ही करते हैं, रिलेशन को ही बचाते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग चलेंगे इंटीजर, सपोज मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ x इक्वल टू b, तो यहाँ पे मेरा एम है x को निकालना। सपोज x इक्वल टू b अपन a हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, फ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया,
फ्रैक्शन आ गया, तो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है फ्रैक्शन। तो जब फ्रैक्शन आता है, सपोज मेरा 4/2 आता है, तो मैं 2 लिख दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में। लेकिन अगर सपोज b मेरा 1 और ये 2 1/2, दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन इंटीजर्स, ये फ्रैक्शन हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्रैक्शन क्या होता है। क्लियर? होप यहां तक आप अच्छे से समझ चुके होंगे। थोड़ा सा आप प्रीवियस जाके क्लास 10th का नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लीजिए और भी अच्छे तरह से। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से कैसे रियल नंबर फॉर्मेशन होता है, रियल नंबर से अदर क्या क्या यूज होता है, और रियल नंबर इक्वेशन, इनइक्वेशन, ये सब चीज हम लोग कैसे चलेंगे। ऐसे कर करके हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करते हुए जाएंगे। तो ये चीज को आपको दिखाना है। आज जो हम लोग डिस्कशन किए, बार बार वीडियो को देखते हुए आप इसको लर्न करिए और देखिए, हम लोग का फंडामेंटल जितना स्ट्रांग होगा, हम लोग आगे जाके उतना अच्छे से हार्डशिप करके हार्ड वर्क कर सकते हैं। अगर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, जैसे कि आप कंपेयर कर सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक है बनाना ट्री और एक है बानियन ट्री। देखिए दोनों ही ट्री है, दोनों का नाम भी सेम सेम लग रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है? बनाना ट्री लास्टिंग करता है क्या? बहुत जल्दी आ जाता है, इतना स्ट्रांग रूट उसका नहीं होता है, नो स्ट्रांग रूट। तो उसका रूट जब स्ट्रांग नहीं होता है तो वो ट्री ज्यादा दिन तक बचता नहीं है। लेकिन बानियन ट्री सालों साल तक बचता है। क्यों? वो उगता लेट में ही, लेकिन पहले अपने रूट को स्ट्रांग करता है, बेस को स्ट्रांग करता है। तो आप अपना फंडामेंटल एंड बेस को जितना स्ट्रांग करेंगे, आप उतना लेवल आगे जा सकते हैं। क्लियर? तो होप यू हैव लाइक द वीडियो। आप अच्छे से समझ चुके होंगे सारे कॉन्सेप्ट को। अगर कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको डाउट्स में आ रहा है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। क्लियर? तो वो चीज को अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे और डिटेल्स में हम लोग और भी डिस्कशन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्रॉम द फ्रैक्शन। होप यू हैव एंजॉयड द क्लास। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे होम, स्टे सेफ। बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है हम लोग के लिए, और इस लॉकडाउन पीरियड को हम लोग को कामयाब बनाने के लिए अपने गवर्नमेंट का साथ देना है, और हम लोग को घर पे रह के पढ़ाई करना है और अच्छे से सुरक्षित रखना है। खुद बचेंगे तभी जाके कुछ देश के लिए कर सकते हैं। खुद नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे बच्चों? कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमेशा 2 चीज दिमाग में रखिए। देखिए मैं आपको बोलता हूँ, 2 चीज है। देखिए 2 लेटर में यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक लिख रहा हूँ मैं कैन और एक में लिख रहा हूँ आई। तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ ऐसे, देखिए सिर्फ कैन के साथ आई पढ़ लेता हूँ, कैन आई, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है, मतलब संदेह आ जाता है। आई एम इन फियर फैक्टर, आई एम इन डाउटिंग, कैन आई डू, कर सकता हूं क्या? नहीं। लेकिन अगर ये वाला आई को मैं यहां से हटा के यहां पे लगा देता हूं तो क्या बन गया? आई कैन, आई कैन, यस आई कैन डू इट। क्लियर? हमेशा खुद को बोलिए कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं। ऐसे हम लोग का क्या प्रॉब्लम होता है, एक बार प्रॉब्लम शुरू करते हैं, नहीं बनता है तो वहीं पे छोड़ देते हैं। नहीं, उसको बार बार करेंगे। सपोज आप खड़े हो जंगल में, टाइगर आपके सामने में आ गया, आप क्या ऐसे छोड़ दोगे टाइगर मुझे खा ले? ऐसा नहीं करेंगे ना बच्चों। तो वही चीज है। तो वहां पे सोचेंगे कैसे टाइगर से बच के जाना है, तो वही चीज, उस प्रॉब्लम को बार बार सॉल्व करेंगे। तो उतना देर तक सॉल्व करेंगे जब तक कुछ वहां से सीख ना ले। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना ही एबिलिटी होना चाहिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या मेथोडोलॉजी चाहिए, क्या प्रोसेसिंग पार्ट चाहिए, वो हमको सीखना है। अगर वो प्रोसेसिंग पार्ट को हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे तभी जाके मैथमेटिक्स हमको इजियर लगेगा। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में रखिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू।